हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक साब्जी में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल और वैल्यूबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे यदि आप यूपी बोर्ड के माध्यम से हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ से आपको आवेदन करना है और आप कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारे सवालों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों काफ़ी ऐसे सवाल हैं दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिंगल सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करनी होती है, या फिर 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट से आपको इंटर करनी है या फिर हाई स्कूल करनी है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं काफ़ी पुराने वर्ष, पिछले साल या फिर कई साल पहले वो अनुत्तीर्ण हो चुके थे, तो वो अब इस बार एग्जाम में बैठना चाहते हैं, यानी प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं। तो सारे आप आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस सारे सवालों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट प्राइवेट करना चाहते हैं तो कहाँ से आपको आवेदन करना है। दोस्तों आवेदन करने के लिए जो बोर्ड ने जो सेंटर बनाए हैं वो राजकीय इंटर कॉलेज यानी फुली गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जीआईसी, वहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब लास्ट डेट की। तो इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 7 सितंबर के बाद में यदि आप आवेदन करते हैं 7 से लेकर के 14 सितंबर तक, तो आपको 100 रुपये लेट पेमेंट के साथ आवेदन करना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं सबसे पहले हम हाई स्कूल के बारे में। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स के कंडीशंस ऐसी होती है, नहीं हाई स्कूल उन्होंने फेल रहे हैं, या अब वो प्राइवेट करना चाहते हैं, या फिर सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, या फिर बात की जाए किसी प्रदेश से बाहर का स्टूडेंट्स है वो इसमें यूपी बोर्ड में करना चाहता है। तो ये सारे सवालों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में 8 साल पहले 10 साल पहले वो फेल रहे हैं, अब वो प्राइवेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आने वाली है। और दोस्तों बात करते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस वर्ष फेल रहा है, रेगुलर किया था उसने, लेकिन अब वो प्राइवेट करना चाहता है, तो बिल्कुल वो प्राइवेट कर सकता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्लीटली तरीके से हाई स्कूल पास हैं, लेकिन वो एक विषय से यानी संस्कृत से या फिर उर्दू से दोबारा हाई स्कूल करना चाहते हैं, एक विषय से या फिर 2 विषय से करना चाहता है, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैक्सिमम आप नियम के अंतर्गत 5 सब्जेक्टों के साथ दोबारा हाई स्कूल कर सकते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी सेंटर जो बनाए गए हैं राजकीय इंटर कॉलेज में, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसी कंडीशंस उनकी होती है कि उन्होंने हाई स्कूल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो ITI है 8वीं से ITI की है और अब वो हाई स्कूल करना चाहते हैं। तो दोस्तों उन्हें सारे सब्जेक्टों एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट में एग्जाम यदि वो दे दें, यानी हिंदी में यदि एग्जाम दे दें, तो उन्हें हाई स्कूल की समकक्षता मिल जाती है, यानी वो हाई स्कूल की तरह ही हाई स्कूल होल्डर ही माने जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो मान लीजिए प्रदेश से बाहर के हैं, अब वो यूपी बोर्ड में आवेदन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने जो नियम है वो चेंज कर दिए हैं। आप प्रदेश से बाहर का स्टूडेंट कोई भी यूपी बोर्ड में आवेदन नहीं कर सकता प्राइवेट के लिए। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है, उसके लिए यदि वो आवेदन करना चाहता है तो उसको 2 साल का, कम से कम 2 साल का यूपी में रहने का और उसके पास निवास प्रमाण पत्र से प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं जिले का। यदि किसी दूसरे जिले में यूपी बोर्ड के अंदर यानी उत्तर प्रदेश का कोई भी स्टूडेंट्स है वो आवेदन करना चाहता है किसी दूसरे जिले में, यानी यूपी उत्तर प्रदेश में ही, तो बिल्कुल कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये सारी ऐसी कंडीशंस थी जो हाई स्कूल में अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं आवेदन करने से पहले। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरमीडिएट में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कंडीशंस ऐसी होती है कि मान लीजिए वो पुराने कुछ 10 साल पहले 8 साल पहले उन्होंने इंटरमीडिएट में फेल रहे हैं, अब वो लेकिन आवेदन करना चाहते हैं प्राइवेट में, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जो पुराने वर्षों की जो फेल मार्कशीट है वो प्रस्तुत करनी होती है। उसी के साथ में दोस्तों यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उन्होंने आर्ट साइड के साथ में इंटर की है अब, या फिर साइंस साइड के साथ उन्होंने इंटर की है, लेकिन अब वो आर्ट साइड के साथ करना चाहते हैं साइंस साइड वाले, या फिर आर्ट साइड वाला साइंस साइड के साथ करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता है। उनको सिर्फ ओनली 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उन्होंने आर्ट साइड से इंटर की थी, लेकिन अब वो साइंस साइड से करना चाहता है इंटर, तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे दे तो उसको समकक्षता मिल जाती है साइंस स्ट्रीम की। इसी तरीके से दोस्तों आप इसे जो कंडीशंस होती है उसको विनियम के अंतर्गत बोला जाता है, यानी विनियम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में एग्जाम इंटर में दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन्होंने 11th करने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो 8 साल बाद या 10 साल बाद दोबारा से अब इंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको प्रस्तुत करना होता है, जिस भी विद्यालय से आपने 11th की थी वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड निकलवा करके आपको स्कूल में जहाँ एडमिशन ले रहे हैं आप उसमें आपको उसको प्रस्तुत करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है 12th में। इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ऐसा होता है कि वो 10 साल पहले 20 साल पहले वो फेल रहे हैं अपने इंटर में, तो दोबारा से अब इंटर करना
चाहते हैं तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, उनको कोई भी समस्या उनके सामने नहीं आ सकती है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की कंडीशंस ऐसी होती है कि जो सीबीएसई बोर्ड से पास फेल रहे हैं, अब वो यूपी बोर्ड से करना चाहते हैं इंटरमीडिएट, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। और दोस्तों अब एक सवाल ये अधिकतर कॉमन स्टूडेंट के मन में रहता है कि जिले के अंदर किसी दूसरे जिले से हम आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश से बाहर का स्टूडेंट्स कोई यूपी में नहीं आवेदन कर सकता। उसके लिए तो कम से कम उसकी कंडीशन ये है कि उसे 2 वर्ष का मूल निवास उसको प्रस्तुत करना होता है। तो दोस्तों अब एक कंडीशन ये भी होती है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई स्कूल करने के बाद में उन्होंने आईटीआई की है और लेकिन अब वो इंटर करना चाहते हैं, तो उसे इंटर करने के लिए ओनली एक सब्जेक्ट में एग्जाम देने की आवश्यकता होती है, नहीं मान लीजिए हिंदी में यदि वो एग्जाम दे दे तो उसको इंटर की समकक्षता मिल जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से एक काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल ये रहता है कि उन्होंने 11th में उनके पास कुछ और सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब वो 12th जो करना चाहते हैं प्राइवेट में वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो चेंज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो आसानी से वो 12th में कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यदि वो चेंज करना चाहता है स्टूडेंट, या फिर 12th ऐसा स्टूडेंट है जो किसी दूसरे सब्जेक्ट से फेल हुए हैं लेकिन अब वो दोबारा से 12th कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट वो आसानी से जो भी सब्जेक्ट चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल थे जो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। तो दोस्तों और भी काफ़ी आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का आंसर दे सकूं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।